ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੇਵੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਈ ਜੀ ਟੀਵੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਰ, ਜੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈस ਕਾਨफ्रेंस की गई, मैं चाहूँगी पहले ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। देखिए 2016 में कुरान बेअदबी केस में मुझे झूठे तौर पे फंसाया गया था पंजाब में। उस समय मीडिया में बहुत चला था कि आम आदमी पार्टी एमएलए कुरान शरीफ बेअदबी के मामले में इन्वॉल्व हैं। उस समय भी मैंने मीडिया में कहा था कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मेरा कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आम आदमी पार्टी सर्वधर्म को मानने वाली पार्टी है, हम लोग सर्वधर्म को मानने वाली लोग हैं और हम लोग काम करने वाली पार्टी है। दिल्ली में जिस तरह से काम करके दिखाया है, और उसका फिर कोर्ट में केस चला और पूरा ट्रायल कंप्लीट होने के बाद आज माननीय संगरूर कोर्ट ने पाया कि मेरे खिलाफ कोई कसूर नहीं, कोई सबूत नहीं था और मुझे बाइज्जत बरी किया है। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ? देखिए उस समय आपको पता ही है 2015 में आम आदमी पार्टी 67 सीटें लेके दिल्ली में आई थी, बीजेपी को साफ कर दिया था। यहाँ पर अकाली दल और बीजेपी की सरकार थी, उनके लिए आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी थी। तो उन्होंने ये यहाँ पर वही साजिश रची कि नरेश यादव को फंसाया जाए, आम आदमी पार्टी के दूसरे लीडर्स को फंसाया जाए साजिश के तहत। लेकिन मुझे न्यायालय पे पूरा विश्वास था और आज कोर्ट ने मुझे न्याय दिया है और सच्चाई की जीत हुई है। पॉलिटिकल ड्रामा किहड़ी पार्टी वालों तुसीं सोचदे हो कीता गया उस टाइम में? देखिए उस समय बिल्कुल क्लियर कट अकाली दल और बीजेपी ही थी यहाँ पर जिन्होंने ये पूरी साजिश करके मुझे फंसाया गया था। लेकिन बाद में जब एक कमीशन अपॉइंट किया गया जस्टिस रंजीत सिंह वाला, उसमें भी आया था कि वो आरएसएस का बंदा है और वो सारा उसमें डिटेल्स आई थी। उस समय हमने बाकायदा कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी कि उसकी जांच होनी चाहिए। मैं इस केस में होते हुए भी मैंने एप्लीकेशन लगाई थी, लेकिन उस पर फर्दर जांच नहीं की। इस सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने जांच करनी चाहिए थी और अगर मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं था तो ये केस वापस लेना चाहिए था। आज तो मुझे कोर्ट ने बरी किया है, कोर्ट ने पाया कि मेरे खिलाफ कुछ नहीं था। लेकिन जो एक कमीशन अपॉइंट किया गया था बेअदबी के लिए, उसमें कांग्रेस ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी। और ਅੱਜ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 5 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲੀ ਹੈਰਾਸਮੈਂਟ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਪਾਊਗੀ? देखिए मैंने 5 साल पीड़ा तो झेली है, बहुत तकलीफ़ झेली है। महीने में 2-2 3-3 बार डेट पे आता था मैं। उस समय जब ये केस था तो उस समय बहुत प्रचारित किया गया, नेशनल टीवी पे चलाया, बहुत समझिए कि घर परिवार पे कितना असर इस बात का होता है। जब मुझे वहाँ पे गए, जब मैं खुद यहाँ पर डीजीपी साहब के सामने पेश हुआ कि मेरा कोई कसूर नहीं है, अगर एक भी कोई प्रूफ मिले तो मुझे फांसी चढ़ा दो। मैं यहाँ पर बाकायदा जो भी इन्वेस्टिगेशन थी उसमें खुद ज्वाइन कर रहा था। जब मुझे अरेस्ट करने के लिए गए, मैंने कहा मुझे आप चाहो तो अरेस्ट भी कर सकते हो और चाहो तो मैं, जब आप मुझे आदेश कर देना, मैं आ जाऊँगा। मुझे अरेस्ट करने गए, लगभग 100 से ज़्यादा पुलिस वाले, बहुत सारी गाड़ियाँ लेके गए जैसे किसी क्रिमिनल को अरेस्ट करने जा रहे हो। तो पूरा एक माहौल बनाया गया था और पूरी तरह से ऐसे माहौल में आप समझ सकते हैं कि कितना दुख होता है, कितनी पीड़ा होती है। मेरा क्षेत्र मेहरौली में कितना क्या असर होता है। ये तो मेरे मेहरौली क्षेत्र में भी बहुत हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया कि नरेश यादव ये कर सकता है, आम आदमी पार्टी ये कर सकती है। 2015 में मैं 16,000 वोटों से जीता था। इस बार 2020 में दोबारा मैं कंटेस्ट किया तो 20,000 18,000 प्लस वोटों से जीत के आया हूँ। तो वहाँ तो मेरी मार्जिन बढ़ोतरी हुई है, लोगों ने तो मुझे सराहा है, काम की राजनीति को आगे बढ़ाया है। तो ये इस तरह के जो बेअदबी के मामले या धार्मिक मामले उठा के ये कामयाब नहीं हो सकते। आखिरकार जीतेगी काम की राजनीति, और वो केजरीवाल जी ही काम करके दिखाया है दिल्ली के अंदर। और देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁਣ? देखिए अभी तो मैं पंजाब की बात करूं तो आने वाले चुनाव 2022 में जो लोग कहते हैं कि हमने लगभग 20-22 सीटें आम आदमी पार्टी को दी और उस समय हमें सरकार बनवानी चाहिए थी, और आज लोग तैयार हैं कि आम आदमी पार्टी को पंजाब में लाने के लिए। ये केस के बारे में तो लोगों की राय पहले भी ऐसी थी, लेकिन कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया और आज इनको बेनकाब कर दिया। अकाली दल, बीजेपी, बाद में जब जस्टिस रंजीत सिंह का कमीशन अपॉइंट किया गया तो ये उस समय मुझे मेरा केस विड्रॉ कर सकते, तब सच्चाई दिखानी चाहिए थी, उस समय कांग्रेस ने भी नहीं करी। तो ये तीनों पार्टियां किसी तरह से काम करने वाली पार्टी नहीं है। काम करने वाली पार्टी एक ही है, वो है अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी। दिल्ली में पिछले 5 साल में वहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, तरह तरह के सारे डेवलपमेंट वहाँ किए गए हैं। आने वाले समय में पंजाब में चुनाव में दिल्ली का विकास मॉडल चलेगा। माननीय केजरीवाल साहब
का जो विज़न है, जो विकास मॉडल है, वो आम आदमी पार्टी पंजाब में लेके आएगी। और पंजाब के लोगों को भी ये मैं निवेदन करता हूँ कि दिल्ली की तरह से पंजाब का भी विकास होना चाहिए। आप सब लोगों का भी हक है, तो यहाँ पर पंजाब में आम आदमी पार्टी को लेके आएँ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ ਜੀ ਟੀਵੀ।